Welcome, students. Let us discuss the next questions. What are the difficulties people face in a non-democratic country? Give answers drawing from the examples given in this chapter. अब आपको ये एग्जांपल्स को सोच के एग्जांपल्स को माइंड में रखते हुए वो बताना कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के पीपल होते हैं वो क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, राइट टू एक्सप्रेस नहीं होता उनके पास, राइट टू वोट नहीं होता है, दे कांट अपोज द गवर्नमेंट, वो अपने लीडर को इलेक्ट नहीं कर सकते हैं और समय आने पर चेंज नहीं कर सकते हैं। जो लीडर का जो डिसीजंस वो बनाए वो चाहे पीपल के लिए अच्छे हो या गलत हो, वी हैव टू फॉलो, दे आर मस्ट। तो ये कुछ डिफिकल्टीज है दैट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री पीपल फेस। On question 6, which freedoms are usually taken away when a democracy is overthrown by the military? क्या क्या फ्रीडम्स है, क्या क्या आज़ादी है जो छीन ली जाती है जब मिलिट्री कूप होता है। सबसे पहले राइट टू वोट, राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू प्रोटेस्ट एटसेट्रा। Which of the following positions can contribute to democracy at the global level? Give reasons for my answer in each case. Which of the following positions can contribute to democracy at the global level? Let us see. My country gives more money to international institutions. Therefore, I want to be treated with more respect and exercise more power. इसका कहने का मतलब, अगर मैं मेरी कंट्री सबसे ज़्यादा पैसा लगाती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, तो मेरी रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए और मेरे डिसीजंस को इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा दी जानी चाहिए। जी नहीं, ये डेमोक्रेसी नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ जो रिच है ही विल बिकम मोर पावरफुल एट द ग्लोबल लेवल। दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी। हाँ, आपको रिस्पेक्ट से लिया जाएगा मगर आपके डिसीजंस में कोई पावर वगैरह में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। पावर विल बी इक्वली डिवाइडेड। माई कंट्री में बी स्मॉल और पुअर बट माई वॉइस मस्ट बी हर्ड विद इक्वल रिस्पेक्ट बिकॉज दिस डिसीजंस विल अफेक्ट माई कंट्री। दिस इज़ करेक्ट कि मैं चाहे अमीर हूँ, मैं चाहे गरीब हूँ, मेरी कंट्री चाहे छोटी हो मेरी बड़ी हो, मेरी आवाज़ मेरे डिसीजंस को इक्वल इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए क्योंकि ये मेरी कंट्री के लिए है, नॉट फॉर मी। हाँ, ये करेक्ट है कि इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल डिसीजन मिलेगा सभी को, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो। यस, इट इज़ करेक्ट। It will help in the development of democracy across global level. Wealthy nations will have greater say in international affairs. They cannot let their interests suffer just because they are outnumbered by poor nations. इसका कहने का मतलब जो अमीर देश हैं, फॉर अमेरिका, रसिया, चाइना, उनका कहने का मतलब है कि उनका डिसीजन मस्ट होगा, उनका डिसीजन में ज़्यादा से होना चाहिए क्योंकि वो कुछ पुअर नेशंस की मेजोरिटी के कारण अपने कंट्री को सफ़र नहीं करने दे सकते। जी नहीं, ये डेमोक्रेसी की तरफ बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि डेमोक्रेसी डज नॉट सी हु इज़ पुअर और हु इज़ रिच। डी, बिग कंट्रीज लाइक इंडिया मस्ट हैव ग्रेटर से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जी नहीं, इसका कहने वाली पॉपुलेशन के साथ साथ डिसीजन में बड़ा होना चाहिए। जी नहीं, पॉपुलेशन पे डेमोक्रेसी डिपेंड नहीं करती है। डेमोक्रेसी इज़ अबाउट द करेक्ट वे ऑफ गवर्नमेंट, वो चाहे छोटी कंट्री चाहे बड़ी कंट्री हो। क्वेश्चन 8, here are 3 opinions heard in a television debate on the struggle for democracy in Nepal. Which of these do you agree with and why? Guest 1, India is a democracy, of course. Therefore, the government must support the people of Nepal who are struggling against monarchy and for democracy. Yes, India is a democracy, तो इंडिया को हेल्प करनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को कि वो नेपाल में मोनार्की हटा के डेमोक्रेसी। हाँ, पीसफुली हम हेल्प कर सकते हैं बट नॉट फोर्सफुली। पीसफुली जब तक काम चल रहा है कि हमें सपोर्ट देना है, जो भी करना है उनके लिए हम दे सकते हैं, मगर फोर्सफुली नहीं कि हम उस पर अटैक करें और फोर्सफुली उनको जगह, जैसे अमेरिका ने इराक को किया, विच इज़ नॉन डेमोक्रेटिक। गैस टू, देर इज़ अ दैट इज़ अ डेंजरस आर्ग्यूमेंट, वी वुड बी इन द सेम पोजिशन एज द US वॉज इन इराक। रिमेंबर, नो आउटसाइड फोर्स कैन प्रोमोट डेमोक्रेसी। येस, इट इज़ करेक्ट कि अगर स्ट्रगल US और इराक के मामले में फोर्सफुली हुआ था, अगर पीसफुली मीन्स गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करें कि डेमोक्रेसी के ये फ़ायदे हो सकते हैं, मोनार्की के साथ ये, मगर फोर्सफुली में ये उल्टा पड़ सकता है, इट कैन बी डेंजरस। गैस थी, बट वाई शुड वी बोदर अबाउट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अनदर कंट्री, वी शुड बी वरीड अबाउट आवर बिजनेस इंटरेस्ट, देयरफॉर नॉट अबाउट डेमोक्रेसी। ये गलत बात है। हम अच्छे हैं तो हमें अच्छाई फैलानी चाहिए। अब इसका कहने का मतलब कि हम क्यों बोदर करेंगे दूसरी कंट्री में क्या चल रहा है और क्या नहीं। Why don't we look at our internal affairs? Why do we need to promote democracy at the global level? जी, ये गलत है। हमें प्रोमोट करना चाहिए और दूसरे पड़ोसी अगर प्रॉब्लम में है तो उनकी मदद भी ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज इंटरनेशनल अफेयर्स भी कहीं ना कहीं देश की डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। 9, इन एन इमेजिनरी कंट्री
called Happy Land. The people overthrew the foreign ruler and brought back the old royal family. They said, after all their ancestors were our king before foreigners started ruling us, it is good that we have one strong ruler who can help us become rich and powerful. When someone talked about democracy, the wise man said it is a foreign idea. Their struggle was to throw the foreigners and their ideas out of the country. When someone demanded freedom for the media, the elders thought that too much criticism of the ruler would not help them improve their living standards. After all, the king is so kind and interested in the welfare of all the subjects. Why create problems for him? Don't we all want to be happy? After reading the above passage, Chaman, Champa, and Chandru made the following observation. Chaman, Happy Land is a democratic country because people were able to throw out the foreign rulers and bring back the king. अब ये तो राम राज की बात होगी, जैसे बोलते हैं ना राम राज्य है कि हर कुछ पीपल लोग भी खुश हैं, किंग भी खुश है, जो किंग काम कर रहा है उससे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज़ नो इनइक्वालिटी और डेवलपमेंट हो रही है. मगर हैप्पी लैंड इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज पीपल वाले जी नहीं, डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये नहीं होता है कि हम ओवरथ्रो कर दे किसी फॉरेन रूल को और अपने रूल को ले, जी नहीं. डेमोक्रेटिक का मतलब होता है वेयर पीपल इलेक्ट देयर लीडर. ठीक है, इसमें किंग हेरिडिटी से लीडर बना है, ना कि पीपल के इलेक्शन से. हैप्पी लैंड इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज पीपल कैन नॉट क्रिटिसाइज द रूलर. यस, ये एक हिसाब से सेंसरशिप लगा दी गई है. यू कांट प्रोटेस्ट, यू कांट क्रिटिसाइज योर किंग, यू कांट एक्सप्रेस योर व्यूज. द किंग मे बी नाइस एंड मे प्रोवाइड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बट ए किंग कैन नॉट गिव अ डेमोक्रेटिक रूल. ऑफ कोर्स ये मोनार्की हो गई. वट पीपल नीड इन हैप्पीनेस सो दे आर विलिंग What people need is happiness, so they are willing to allow their new ruler to take decisions for them. If people are happy, it must be a democracy. Happy or sad doesn't describe democracy. Democracy की simple definition है people elect their ruler. और ruler अगर people से elect हुआ है तो ही democracy, otherwise नहीं. What is your opinion about each of these statements? What do you think about the form of government in this country? Discuss and write. Next ये एक एक्टिविटी जिसमें यू हैव टू कलेक्ट द न्यूज़ पेपर क्लिपिंग्स ऑफ democracy and related to democracy. You could present the information thus collected in various form an exhibition, a collage, a report or a wallpaper. इसके लिए आपका सिंपल काम है, यू हैव टू लुक फॉर न्यूज़ रिलेटेड टू डेमोक्रेसी. कैसे कहाँ कब प्रोटेस्ट हुआ, इंडिया में डेमोक्रेसी की स्टेट क्या है, हाउ वी गोट द डेमोक्रेसी, हाउ वी बिकेम डेमोक्रेटिक. इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. इसके लिए आप डेमोक्रेसी की डेफिनेशन यू सिंपली नो, मगर व्हाई डेमोक्रेसी इज़ रिक्वायर्ड इसके लिए आपको सोच के आना पड़ेगा. विद दिस आई साइन आउट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.